ये आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ कंसेप्ट को जानेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 10, 20, 30, 60 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। देखिए कंसेप्ट है कि दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी तथा वो बड़ी संख्या दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो तो उसका एलसीएम होगा, तथा सबसे छोटी संख्या जो सबको विभाजित करे वो उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 60 है। ये सभी संख्याओं से क्या है, विभाजित है ना। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम हम लोग कितना चला जाएगा, 60 हो जाएगा। और कह रहा है तथा सबसे छोटी संख्या जो सबको विभाजित करे, और सबसे छोटी संख्या क्या इसमें है, 10 है, ये सबको विभाजित कर दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऐसा है, अगर मान ले कि सबसे बड़ी संख्या जो होगी सबको विभाजित नहीं करते, इसका हम लोग जो बाई प्रोसेस होता है उस विधि से एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया है 0.500 दिया है, 0.125 दिया है, 0.250 दिया है। देखिए तो ऐसा रहे तो इसको हम लोग क्या समझ लेंगे, इसको हम लोग 500, इसको हम लोग 125 और इसको 250। और देखिए ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, और इसका एलसीएम कितना हम लोग को हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, यही ना है। और एचसीएफ 125 हो जाएगा, एक सौ पच्चीस है तो यहाँ दशमलव ले लेंगे, है ना, 125 है तो ये मेरा क्या जाएगा, एचसीएफ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 2 के पावर 16, 2 के पावर 20, 2 के पावर 15, 2 के पावर 7 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए इसका कंसेप्ट समझ लेंगे, यदि बेस समान हो तथा पावर अलग अलग हो, देखिए सबका बेस क्या है, समान है, और पावर अलग अलग हो, तब सबसे बड़ा पावर वाला एलसीएम, यानी सबसे बड़ा पावर वाला क्या ये हो जाएगा, एलसीएम होगा, तथा सबसे छोटा पावर वाला एचसीएफ होगा। और सबसे छोटा पावर क्या है, 2 के पावर क्या है, 7 है। यानी ऐसा रहे बेस समान रहे तो सबसे बड़ा पावर वाला क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी 2 के पावर क्या चला जाएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ सबसे छोटा पावर वाला 2 के पावर 7, ये आपका 2 के पावर 7 हो जाएगा एचसीएफ। ध्यान रखेंगे माइनस रहता है ना तो अपोजिट नियम हो जाता है। खैर ध्यान रखेंगे कि जो बड़ा पावर वाला होता है वो सबसे छोटा होता है, जो छोटा वाला पावर होता माइनस में रहे तो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे अपोजिट, तो सबसे बड़ा पावर वाला क्या है, ये है ना, लेकिन माइनस में है तो इसको हम लोग छोटा होगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और ये -7, ये सबसे छोटा पावर वाला बेस समान है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी एलसीएम हो जाएगा 3 के पावर -7 और एचसीएफ हो जाएगा 3 के पावर -21 हो जाएगा। अगले कंसेप्ट को समझेंगे 5 नंबर, फैक्टोरियल में हो तो सबसे बड़ा वाला एलसीएम तथा छोटा वाला एचसीएफ होगा। ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 13 है, फैक्टोरियल 21 है, फैक्टोरियल 27 है, फैक्टोरियल 39 है। तो इसमें सबसे बड़ा पावर वाला क्या हो जाए, सबसे जो फैक्टोरियल में सबसे बड़ा जो होता है वो एलसीएम हो जाता है, और सबसे छोटा ये क्या है, 13 है, ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी हम लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 39 और एचसीएफ हो जाएगा फैक्टोरियल 13। देखिए अगली कंसेप्ट को समझ लेंगे कि 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उसके गुणनफल के बराबर होता है। अगर 2 अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। देखिए सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ ले और तब प्रश्न बनाने जाए, आप इजी तरीके से सभी प्रश्न को हल कर लेंगे।